हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में मित्रों हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि स्नान कितने प्रकार के होते हैं और सुबह सुबह आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे मित्रों कि पहले के लोग जो थे वो सुबह भोर में प्रातः काल में उठा करते थे। और यदि कोई व्यक्ति थोड़ा लेट में उठे तो लोग पूछते थे कि क्या आपकी आज तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों इतना लेट उठ रहे हैं। लेकिन ठीक आज वही उल्टा हो रहा है। बच्चे यदि सुबह के 5 बजे उठ जाएं तो घर के माता पिता ही बोलते हैं कि क्या बेटा आपको कोई दिक्कत है, क्यों आप इतना सुबह उठ गए। तो आज विडंबना है कि ठीक उल्टा हो रहा है। और यदि आपको अपने लक्ष्य को पाना है, कुछ आपको करना है, आपको अपने जीवन में सफलता पानी है, तो आप कान खोलकर सुन लें कि आप सभी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए मित्रों। सुबह भोर में उठना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप लेट से उठते हैं तो आप ये समझ कर चलिए कि आपके घर में दरिद्रता का आवाहन कर रहे हैं और आपका जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो आपको यही चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्रह्म बेला में उठें। और कुछ तो लोग हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पे ही अपने मुख को दर्पण में देखेंगे, शीशे में। ये गलती कभी ना करें कि सुबह उठते ही अपने मुख को देखें। सबसे पहले आप अपने हाथों को देखें, अपनी हथेली को मलें और मलकर उसे आप अपने हाथों को देखें। यदि आपके घर में आस पड़ोस में यदि भगवान जी की कोई विग्रह लगी है या आपके पास, तो आजकल का ज़माना है कि मोबाइल रहती है, तो अपने हाथों को सबसे पहले देखें। या आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनका दर्शन करें। उनको दर्शन करने मात्र से, कहते हैं बच्चों में भगवान की छवि होती है, तो हम उनका दर्शन करें सबसे पहले अपने घर में। इसके बाद हम उठें, धरती मैया का प्रणाम करें। करने के बाद यदि आपके घर में भगवान जी की विग्रह है तो आप उन्हें दर्शन करें। इसके बाद कुछ लोग हैं कि बिस्तर पे मित्रों पड़े पड़े वो बेड पर ही चाय बिस्किट लेने लगते हैं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं मित्रों। ये आप अपने घर में ये समझ लो कि लक्ष्मी को दूर भगा रहे हैं और बीमारी का जो है वो आवाहन कर रहे हैं, आप सामना कर रहे हैं। इससे लोग बिल्कुल उनकी तबीयत जो रहती है वो भी ठीक नहीं रहती, अस्वस्थ रहते हैं। घर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, घर में कुछ न कुछ कलह होती रहती हैं और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो हमें ये बिल्कुल गलत है मित्रों। बेड पर चाय बिस्किट तो कतई ना लें। सुबह कुछ ना करें तो आप सुबह उठकर सिर्फ अपने प्रातः काल जो नित्य क्रिया है उस नित्य क्रिया को आप करके, कुछ नहीं तो अपना मुख धुल लें, ब्रश कर लें, फिर इसके बाद आप चाय बिस्किट लें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो, स्नान जैसे नहीं कर सकते हैं तो आप इतना कार्य तो ज़रूर कर लीजिए। करने के बाद ही आप चाय बिस्किट लीजिए। इसके बाद स्नान कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? स्नान 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मित्रों? चलिए बताती हूँ। सबसे पहला जो होता है ब्रह्म स्नान, दूसरा जो होता है देव स्नान, तीसरा जो होता है ऋषि स्नान, चौथा जो होता है मनुष्य स्नान, पांचवा जो होता है राक्षसी स्नान। अब आपको टाइम बता दें कि जो ब्रह्म स्नान होता है, ब्रह्म बेला में उठकर जो ब्रह्म को पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और माता लक्ष्मी उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देती हैं। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में
उठें और ब्रह्म स्नान करना है तो 3 से 3:30 के बीच में ब्रह्म स्नान होता है। दूसरा जो होता है देव स्नान, वो 3:30 से 4:30 के बीच में होता है देव स्नान। और ऋषि स्नान जो होता है वो 5 से 6 के बीच में ऋषि स्नान होता है। अब 6 से जो 8 के बीच में होता है, 8 के मध्य में, वो मनुष्य स्नान माना जाता है मित्रों। 8 के बाद जो स्नान करते हैं वो राक्षसी स्नान माना जाता है। तो कम से कम मित्रों हमें ब्रह्म स्नान नहीं करना है, देव स्नान नहीं करना है, ऋषि स्नान नहीं करना है, तो कम से कम हम मनुष्य तो बन जाएं। हमें इतना तो ज़रूर करना चाहिए कि हम सुबह सुबह कम से कम 8 बजे के पहले पहले हम स्नान कर लें। स्नान करने के बाद ही हम जो भी है वो ग्रहण करें। अपने जीवन में यदि सफलता पाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी को यदि अपने घर में बुलाना चाहते हैं और दरिद्रता को दूर भगाना चाहते हैं, और माता लक्ष्मी को यदि दूर भगाना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह 4 कार्य शुरू कर दीजिए। देखिए फिर माता लक्ष्मी आपसे कितना दूर भाग जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता ही दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा कलह होती रहेगी, सुख शांति बिल्कुल नहीं रहेगी। यदि आपको अपने जीवन में कुछ कार्य करना है, सफल बनना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आप ये 4 कार्य शुरू कर दीजिए सुबह सुबह। आपके घर में देखिए कैसे तरक्की होती है, दिन दुगनी रात चौगुनी, और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों कि ये 4 कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करना चाहिए सुबह। तो सबसे पहले मित्रों हमें पहला कार्य है मित्रों, सुबह सुबह हमें अपना मुख दर्पण में नहीं देखना है। दूसरा कार्य है हमें बेड पर चाय बिस्किट नहीं लेनी है। तीसरा कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में पति पत्नी को संग नहीं करना है। चौथा कार्य है सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करना है। कुछ माताएं होती हैं कि सुबह उठते ही बच्चों का टिफ़िन बनाना है, पति का टिफ़िन बनाना है, बच्चे स्कूल जाने में लेट हो गए तो वो रोज़ सुबह सुबह घर में क्लेश मचा देती हैं। हम ही अकेले ये सारा कार्य करें, हम ही अकेले संभालें, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ये सभी बातें लेकर सुबह सुबह उठते ही वो घर में कलह शुरू कर देती हैं। इससे हमारे घर में घर जो है वो सुख शांति कभी नहीं देगा और माता लक्ष्मी आपसे दूर भागेंगी। तो हमें अपने आप को यदि कुछ करना है, अपने आप को कुछ बनाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें ये 4 कार्य बिल्कुल नहीं करना है मित्रों। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये हमें 4 कार्य बिल्कुल नहीं करना है जो हमने बताई हूँ। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।